भाई सब आज हो गए हैं लेट दुकान के लिए। आज मेरी YouTube वीडियो का तीसरा वीडियो है ये, और अब मैं जा रहा हूँ दुकान। पहले के 2 वीडियो आप लोगों को कैसा लगे थे वो मेरे को इस वीडियो में कमेंट करके बता दो। अभी कुछ खास इंटरेक्शन कस्टमर से हो नहीं रहा, तो क्या कहते हैं कुछ ज्ञान वाला वीडियोस भी नहीं बन पा रहे, मतलब वीडियो के अंदर कुछ ज्ञान नहीं दे पा रहा हूँ, और कुछ थोड़ा इधर उधर बिजी हो जाता हूँ, उस वजह से भी वीडियो में थोड़े से कस्टमर इंटरेक्शन कम हो रहे हैं। जब ये बढ़ जाएंगे थोड़े प्रॉपर, फिर धीरे धीरे कंटेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी गर्मी की वजह से कोई साइट भी नहीं चल रही है जो साइट पे जाके आपको थोड़े बहुत नॉलेज वाले या अवेयरनेस वाले वीडियो बना पाऊँ आप लोगों के लिए। आपके 3 पैकेट कौन से हैं? ये पीले वाला ये ज़्यादा बेटर होती है। ये गोबर की खाद ही है, नॉर्मल गोबर की खाद आती है वही है। स्मेल तो नहीं, स्मेल होती है कच्ची खाद। और जो वो आप पैकेट वाला देते हैं उसमें क्या फ़र्क है? वर्मी कंपोस्ट होगी, वो अलग चीज़ होती है। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? वो केंचुए वाली खाद होती है जो केंचुए डाइजेस्ट करके बनाते हैं। तरल पदार्थ होते हैं ऐसे जो एंटी फंगल का काम करते हैं। तो फिर ये बेटर है कि वो बेटर है? वो बारिशों में बेटर है, ये गर्मियों में बेटर है। तेज़ गर्मी में तो वैसे पत्ते की खाद डलती है, लेकिन पत्ते की खाद की अवेलेबिलिटी नहीं होती। ये ठीक है। हाँ, तो अभी यही ठीक है, थोड़ी कम डालो लेकिन डालो। टिकोमा है, टिकोमा ऑरेंज फूल वाला ना, ऑरेंज फूल वाला बेल की तरह जो है, बेल की तरह, वो टिकोमा ही है वो। ये 12 महीने रहता है। 12 महीने। मतलब ये बेल वाला है कि पौधे वाला? ये पौधे वाला हाइब्रिड है, ये पौधा रहेगा। वैसे देसी इसका बेल ही बनती है, अगर इसकी देसी वैरायटी लोगे तो वो बेल बन जाएगी। विजिटिंग पे चलते हैं जो कि ग्रीन पार्क के आसपास है साउथ दिल्ली में। वहाँ पे उनसे कंसल्ट करना है उनके एग्जिस्टिंग पौधों के रिगार्डिंग, और उनको बताना है क्या प्रॉब्लम हो रही है उनके गमलों में, क्या नहीं हो रही है। उनको सब लिख के देता हूँ मैं वैसे तो वो उनको भी लिख के दूंगा। बाकी वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है, क्या सीन है, क्या पौधों में गड़बड़ी है, कहाँ से उन्होंने परचेज करे है, किन्होंने गड़बड़ी करके दी है, सब चीज़ बताऊँगा। And I feel your frequency, feel your love around me. I'm drowning in my mind, don't wanna let you down. We're running round in circles, our love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing, I will always hold you down. Your heart will be kept safe. मैक्सिमम पॉट्स में सर होल नहीं है। इनमें नहीं है? नहीं, मतलब इसमें है, इसमें ट्रे लगी हुई है। तो ट्रे से होता क्या है कि जब वो तो बन जाते हैं, तभी हमने ट्रे हटा दिया है। हाँ जी, हाँ जी। तभी हमने तब और अभी ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बाकी सब चेक करेंगे उनमें भी हुआ है या नहीं है, वो पता लगेगा। बेसिकली होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये अंदर से उठा हुआ है। ये पॉट की डाई ऐसी ही होती है, मतलब अब मैक्सिमम पॉट्स ऐसे ही होते हैं जिसकी डाई अंदर से उठी होती है। तो उस डाई पे गड्ढा कर देते हैं, बेसिकली पानी बैठता है नीचे। अब वो अंदर से उठा हुआ है सुराग, तो पानी ऐसे करके तो निकलेगा नहीं, पानी को डायरेक्ट जगह चाहिए। तो वो उस पॉइंट पे होल हो जाता है, नीचे नहीं करते, ये प्रॉब्लम कर देते हैं, जिसकी वजह से हाँ, जिसकी वजह से ओवर वाटरिंग होने की वजह से ये पानी ऐसे पत्ते पीले होने लग जाते हैं, फिर डे बाय डे गल जाता है। कड़ी पत्ता सनलाइट का है, यहाँ पे सनलाइट आती नहीं होगी जी, यहाँ नहीं चलेगा, और वो अपटेक भी नहीं कर पा रहा ना पानी, जिस फ्रीक्वेंसी से आप दे रहे हो उस फ्रीक्वेंसी से अपटेक नहीं कर। ऑक्सीकोडियम, इनमें भी होल चेक करने पड़ेंगे। और आपने ना टावर पॉट में लगाए हैं, ये पॉट ज़्यादा गहराई नहीं चाहिए होती इनको, ये 7-8 इंच 9 इंच में चल जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा डीप हो गया, तो इसमें बीच में ना थर्मोकोल या कुछ ऐसा राइस हस्क मिला के एरिएशन बनानी पड़नी थी। अब इसमें एरिएशन बहुत कम हो गई ना, मतलब इसकी रूट्स को नीचे होल तक एयर लेने में बहुत टाइम लग रहा है। ये नीचे से सही है डिजाइन। हाँ, इसमें पैटर्न नर्सरी पॉट का पैटर्न होता है ना ये, तो इसमें होल्स और एरिएशन दोनों के होल बने होते हैं पहले से। इसमें अगर हम इसको फर्श पे रख भी देते हैं ना, तो यहाँ से भी एरिएशन लेता है। होता क्या है कि जब हम होल कर देते हैं पॉट के अंदर, तो अंदर से कुछ ऐसा लेयरिंग होनी चाहिए जिसमें पानी इजीली निकल जाए, डायरेक्ट मिट्टी ना लगाए। पत्थर लगा के ना, पत्थर सब पे पत्थर लगाए हुए हैं। नहीं, लेयर पूरी लेयर यहाँ पे जो ये पोलियस है जी। इसको पोलियस चल पड़ते हैं। एक पोलियस एकदम एक दिन सही चलेगा, अगले दिन बिल्कुल ही मुरझा जाता है ना। ये वाला बिल्कुल सही है, इसके बगल वाला ये वाला इसकी तरह बिल्कुल चल रहा था, बस एक दिन वो मुरझाया और हमने जो बहुत कोशिश करी उसको वो ठीक रखने की, वो हुआ ही नहीं। क्या प्रॉब्लम आती है? एक बार फंगस क्रिएट हो जाती है ना ओवर वाटरिंग से, फिर वो मरता ही है। फिर वो मरता ही है। हाँ, फिर वो नहीं, मतलब या तो फंगीसाइड डालोगे, फंगीसाइड डालने के लिए भी उस प्रक्रिया को टाइम चाहिए, उस बेसिकली उतनी देर में वो खराब, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है बेसिकली। आप देख रहे हो नीचे से गलना स्टार्ट हुआ, ये नीचे से ब्राउन हो रहा है ना, ऊपर से नहीं हो रहा, तो इट्स मीन ये यहाँ से गलना स्टार्ट हुआ नीचे से, ओवर वाटरिंग की वजह से। ओवर वाटरिंग क्रिएट्स अ फंगस, देन इट स्टार्टेड रॉटिंग। ये तो पता ही, तो बिल्कुल मुरझा रहा है, ये तो छुप गया था। इस पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा ना, लाइट इन साइडों के ऊपर, और वो साइड पे हो रहा है, नहीं, वो परलाइट होती है। परलाइट, हाँ। राइस है चावल की भूसी होती है, जो चावल छानते हैं तो छिलका अलग हो जाता है और चावल अलग हो जाता है। कोकोपीट तो और मॉइस्चर कंटेन करेगा ना,
कोकोपीट नहीं, एरिएशन के लिए परलाइट यूज़ कर सकते हैं या राइस हस्क यूज़ कर सकते हैं। एरिएशन की कहीं ना कहीं कमी है और ज़रूरी नहीं है कि वो होल से ही फुलफिल होगी, हाँ। मिट्टी भी वेल ड्रेन होनी ज़रूरी है। जरूरत ही नहीं है, ये क्या हेल्दी नहीं है। सर इनमें ना आपसे जाने अनजाने में ओवर वाटरिंग हो रही है। प्रॉब्लम वही है सभी में, सिमिलर प्रॉब्लम है सब में। ये देखिए फंगस आ रही है ना, ये पानी होल्ड रख रही है मिट्टी काफ़ी समय तक। आपने अगर ऑब्जर्व, आप पानी डालते हैं मतलब या आप मेड से डलाते हैं? नहीं, हमारे पास माली है। माली है ना, तो आप नोटिस करोगे उनसे पूछना कि आपको कितने दिन में ज़रूरत पड़ती है पानी की। अगर 3 से 4 दिन से ज़्यादा लग रहा है, 3 दिन से ज़्यादा लग रहा है तो प्रॉब्लम है फिर। मतलब डाइजेशन, पौधे का डाइजेशन ख़राब है बेसिकली। हाँ जी, तो वो टाइम लग रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये स्पॉट्स आ रहे हैं ना, ये किनारे बर्न हो रहे हैं किनारे, पहले ये पीले पड़ते हैं, फिर ये सूख जाते हैं, फिर ये डाउन हो जाते हैं पूरे। ये सबसे बेसिक कॉमन निशानी है ओवर वाटरिंग की, क्योंकि आपके यहाँ सनलाइट तो है नहीं। एक रीज़न सनलाइट हो सकता था, दूसरा रीज़न ओवर वाटरिंग। अच्छा, ये पेड़ नहीं चल रहा और इसके साथ के और चल रहे हैं। मैं आपको, अब आप ध्यान से सुनना सर, इनके साथ के प्रॉपर लाइट में वो आप टेक कर रहे हैं स्पीड से पानी, स्पीड से न्यूट्रिशन, वो थोड़ा सा स्लो करेगा पानी भी और न्यूट्रिशन भी, तो इस वजह से वीक हो रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे ये ड्राई हो रखा है ना, इस ऐसे सॉइल, इस कंडीशन में पानी डलता है, बिल्कुल ड्राई हो जाए। और वो आप सारे सनलाइट वाले प्लांट है वो जो पूरा सनलाइट आती है सर, लेकिन अभी इस टाइम पे 10 बजे आगे चली गई ना, तो सुबह की मिल रही होगी बस 8-9 बजे तक की, 1-2-3 घंटे की मिल रही होगी। फ्लावरिंग पे नहीं आएंगे अगर इतनी कम धूप रहेगी तो। मधुकामनी है ये, आपको छत पे पहुँचाना पड़ेगा या ज़्यादा मैक्सिमम धूप में रखना पड़ेगा 5-6 घंटे के लिए। Cause your love's underrated. You've been shattered, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles, love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing, I will always hold you down. Your heart will be kept safe and sound. But I don't wanna love you when I'm faded. You're the picture perfect, you're my man. भैया विजिटिंग हो गई बढ़िया परफेक्टली। काम इनके यहाँ तो काफ़ी सारा था और काफ़ी सारा इन्होंने करवाया है, लेकिन एडवाइस अच्छी नहीं मिली है, गाइडेंस अच्छी नहीं मिली है, जिसकी वजह से इन्होंने एक बार पहले अपनी प्रॉब्लम को समझते हुए खुद से ही समाधान करने की कोशिश करी, जो कि वो उसमें भी अनसक्सेसफुल रहे। प्रॉब्लम फिर भी वही सेम इनको आती रही। तो जैसा कि मैं नोटिस करता हूँ कि हर जगह बेसिक प्रॉब्लम ही रहती है कि होल नहीं है प्रॉपर, और प्लस मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है, मिट्टी का हर जगह प्रॉब्लम है। वही खुदाई वाली मिट्टी कहीं से अरेंज कर ली, क्योंकि नर्सरियों में भी ज़्यादातर ये खुदाई वाली ही मिट्टी रखते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्लस ये होल नहीं करते ढंग से बंदे लगाने वाले, उस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ ये है कि आज मेरे को भी एक चीज़ सीखने को मिली, कि जो मेरे को उन्होंने बताया ऑब्जर्वेशन करके, क्योंकि मैंने अभी तक रोटोपॉट किसी के यहाँ लगाए नहीं है तो मुझे पता नहीं था। जो मेरे को यहाँ पे सर ने बताई वो ये प्रॉब्लम थी कि रोटोपॉट का जो तला है ना, वो तला ऐसे अंदर से कर्व है, मतलब चपटा है, थोड़ा सा कर्व भी है। तो जो चपटे हैं ना, वो जमीन से टच होने के बाद पानी नहीं निकलने दे रहे। मतलब गमला हटाते तो एकदम से बहुत सारा पानी निकलता है, यानी कि वो जैसे अंदर से ऐसे कर्व है और ये जमीन है, तो ऐसे अंदर ये इस वाले एरिया में यहाँ पर पानी होल्ड हो जाता है, इतनी फ्रीक्वेंटली निकल नहीं रहा। तो उन्होंने बताया कि ये स्टैंड पे रखने के बाद ही समाधान होगा, तो ये मुझे सीखने को मिला। तो कहने का मतलब मैंने लगाए नहीं थे रोटोपॉट, इसलिए मुझे पता नहीं था, बाकी सीखने को तो मिल ही गया। दूसरी चीज़ ये कि प्रॉब्लम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की भी थी यहाँ पर, जो कि इन्होंने काफ़ी टाइम से न्यूट्रिशन डाला ही नहीं है, 6-7 महीने से सिर्फ गोबर की खाद ही डाल रहे हैं और कुछ डाल ही नहीं रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से नहीं रख पाए। बाकी ओवरऑल प्लांट इनके काफ़ी अच्छे चल रहे थे, क्योंकि ये पुराने शौकीन लोग होते हैं, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं अपने पौधों का, और इनको ऑब्जर्व कर करके थोड़ी सी खुद से भी नॉलेज हो जाती है। बाकी की नॉलेज तो मैं दे आया हूँ जो इनको जरूरत थी। लास्ट में 3 मेजर प्रॉब्लम थी, होल्स, मिट्टी का सही होना, और तीसरा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। दैट्स इट।